टेंथ के मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी है। यह पाठ 13 है। उदाहरण नंबर 10। क्वेश्चन है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? हिसाब यूं ही हम समझा देते हैं, दोबारा क्या पढ़ोगे। फूलों की कोई एक क्यारी है, क्यारी तो सब जान रहा है। तो ये मान लो फूलों की एक क्यारी का ये पहला पंक्ति है। पहला पंक्ति में तुमको फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, यानी इस पंक्ति में 23 ठो गुलाब का पौधा रोपा गया है। ठीक है। फिर दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं। दूसरा पंक्ति ये है, इसमें कितना है? 21। फिर अगली पंक्ति यानी तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। तो तीसरी पंक्ति ये हुआ, इसमें 19 ठो पौधा रोपा हुआ है। इसी तरह आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। बीच में और पंक्तियां हैं, तो अंतिम पंक्ति है ये, इसमें 5 गुलाब का पौधा है। तो इस क्यारी में कितनी पंक्तियां हैं? समझा क्वेश्चन को? मान लो 15 या 20 या 25 जो भी पंक्ति होगी, तो 3 पंक्ति अंतिम पंक्ति के बारे में है। पहली पंक्ति में 23 पौधा रोपा हुआ है, दूसरी में 21, तीसरी में 19, अंतिम में 5। तो बोलता है कुल पौधों की संख्या नहीं दिया हुआ है, बोलता है जो कितनी पंक्तियां हैं। इसमें कैसे पता चलेगा? ये एपी का निर्माण करता है, समानांतर श्रेणी का। पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19, अंतिम पंक्ति में 5। देखो ये पहली पंक्ति पहला पद हो गया, दूसरी पंक्ति दूसरा पद, तीसरी पंक्ति तीसरा पद। ये अज्ञात है, कैमी पंक्ति है, तो अज्ञात पद को एनमा पद कहते हैं, जिसे एन के द्वारा लिखा जाता है। ये हो गया एनमा पद। क्या यह एपी का निर्माण करता है? तो करता है। कैसे? तो डी बराबर हो गया तुमको A2 माइनस A1। A2 का मान 21, A1 का 23, कितना हुआ? -2 होगा। फिर डी का मान A3 माइनस A2, A3 हो गया 19 माइनस A2 हो गया 21, -2 होगा, यानी कॉमन डिफरेंस समान है, इसीलिए दी गई श्रेणी एपी है, समानांतर श्रेणी है। तो इसमें कितनी पंक्तियां हैं? तो हम लोग मान लिए हैं ये एनमा पद है, ये 5। एनमा पद को एन लिखते हैं। तो कुल पंक्तियों की संख्या, इसका मतलब कितना हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, एनमा। एन का मान 10 है तो 10। अंतिम पंक्ति है 10 पंक्ति। एन का मान ज्ञात नहीं है, तो पंक्तियों की संख्या ये एन होगा ना। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। ये अज्ञात है तो एनमा, यानी पंक्तियों की संख्या तुमको हो गया एन। इतनी बात को समझ गया? डी का मान आया है कितना? -2। अब फार्मूला क्या होता है? ए एन बराबर A प्लस n-1D। कितना होता है? तो ए एन एनमा पद है, एनमा पद तुमको हो गया 5 बराबर ए का मान 23 प्लस n निकालना है -1, डी का मान -2 आया है ना, तो -2।
इसको हल करेंगे तो ये हो गया 5, अब +23 बराबर के पहले लाएंगे तो -23 होगा, बराबर का आगे बच गया, प्लस छिप जाएगा, n-1 गुने -2 होगा इतना, ये आया। तो 5 - 23 का मतलब -18 होगा, बराबर n-1 गुने -2, बराबर के आगे वाला को पीछे करेंगे, पीछे वाला को आगे, तो चिन्ह नहीं बदलेगा टोटल को। तो ये हो गया, और n-1 गुने -2 बराबर -18, इसीलिए n-1 बराबर -18, ये गुना के रूप में है तो बराबर के आगे नीचे आएगा -2, माइनस माइनस कट गया, 2 9 18, n-1 बराबर 9, n-1 बराबर 9, इसीलिए n बराबर 9, ये इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 10, यानी टोटल पंक्तियों की संख्या कितना, 10 यह कहता निकालने के लिए। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, तो 10 पंक्तियां हैं। तो इसको समझ गया, ठीक है। अब अगले पाठ में